सुनहरी धरती, सुनहरी हवाएं और हर मोड़ पर एक घातक राज। जादुई नगरी। ये देखो, इसे कहते हैं ना काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। सवेरे के 10 बज चुके थे और ये निकम्मा लड़का आरव अभी भी सो रहा? अरे उठाओ इसे। कितना सोएगा? अरे कौन है? तेरी माँ हूँ निकम्मे। 10 बज गए हैं और तू मनहूस की तरह फैला पड़ा है। अरे जाकर कुछ काम भी करेगा या बुढ़ापे तक हम पर बोझ ही बनकर रहेगा? मम्मी, आप तो सोने भी नहीं देती। कामचोर, तेरी उम्र के लड़के अपने माता पिता का सहारा बन गए हैं और तू जवान होकर भी। चल उठ, कुएं से पानी भर के ला, अपने बूढ़े माता पिता पर बोझ। ठीक है माँ, जाता हूँ। ये है आरव की कहानी। एक अनपढ़, आलसी और कामचोर लड़का कुशल नगर के एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ गरीबी में रहता था और कोई काम नहीं करता था। आरव कुएं पर पानी भर रहा है। एक महंगी कार सायरन की तरह चमकते हुए उसके सामने से गुजरती है। यहाँ मेरे पास साइकिल तक नहीं और इस आदमी के ठाठ देखो, लाखों की गाड़ी। सारी दुनिया अमीर हो रही है, बस मैं ही रह गया। आरव बचपन से ही करोड़पति बनने के सपने देखता था, पर मेहनत उससे कोसों दूर। ये ले, ठूस ले, भुक्कड़ कहीं का, जहरीली नाग की तरह हमारे सिर पे बैठा है। निकम्मे, कुछ काम धंधा कर। कब तक आवारा घूमता रहेगा? माँ, एक दिन इतना खजाना लाऊंगा कि तुझे महलों में रखूंगा। बेटा, बातें हवा में अच्छी लगती हैं, हकीकत में इनका कोई मतलब नहीं। दिनेश का फोन आया है। वो कल परिवार के साथ आ रहा है। घर में तो दाल और आटा ही है, क्या खिलाएंगे? सुन आरव, कल सुबह जाल लेकर तालाब जा, कुछ मछलियां पकड़ लाना। ठीक है माँ। अगली सुबह तालाब में आरव जाल फेंकता है। कुछ देर बाद जाल जोर जोर से हिलने लगता है। अरे, इतनी बड़ी मछली! वह जाल खींचता है। अंदर सोने की मछली सुवर्णा चमक रही होती है। सोने की मछली! अब तो मैं करोड़पति बन गया। लेकिन सुवर्णा तालाब में छलांग लगा देती है। अरे, मेरी मछली! वह पानी में कूद जाता है। मछली उसे एक रहस्यमयी दरवाजे तक ले जाती है और आरव भीतर चला जाता है। आरव खुद को एक बेहद अजीब दुनिया में पाता है, जहां सब कुछ पेड़, पत्थर, घर सोने के बने थे। अरे, ये सब तो सोने का है। मैं तो अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसे एक बोर्ड दिखता है, जादुई नगरी। लेकिन कहीं कोई इंसान नहीं। बूढ़ी औरत धरा एक दूर झोपड़ी दिखती है। अंदर बैठी धरा। तुम कौन हो बेटा? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्या है यहाँ? ये जादुई नगरी है। जो यहाँ आता है जीवित वापस नहीं जाता। ना खाना ना पानी, तुम 2 दिन भी नहीं जियोगे और जब तुम मर जाओगे वो बड़ी चील तुम्हारी लाश खा जाएगी। आरव डर गया। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। जो यहाँ आता है लौटकर कभी नहीं जाता। धरा उसे बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती है। आरव भागता है, रास्ता खोजता है, लेकिन जहां जाता है वापस धरा की झोपड़ी पर आ जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। भूख से हालत खराब। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अचानक सुवर्णा उड़ते हुए आती है। तुमने मुझे यहाँ फंसाया। नहीं, तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ लाया है। मैं वापस कैसे जाऊं? अगर बचना है तो उस पेड़ की काली डाली ढूंढो। उसी डाली से बनी लकड़ी इस नगरी की चुड़ैल को मार सकती है। कौन चुड़ैल? वही बूढ़ी औरत धरा। वो इंसानों को नहीं खा सकती। वो तब तक इंतजार करती है जब इंसान भूख से मर जाए। वो मुझे खाना चाहती थी? हाँ, अगर नहीं भागना तो लड़ना सीखो।
आरव पूरे जंगल में काली डाली ढूंढता है, पर सब पेड़ सोने के। आखिर एक पेड़ मिलता है, उस पर एकमात्र काली डाली, लेकिन उसके चारों ओर भयंकर सांप। ओह, इतने सांप! अब क्या करूं? वो एक सांप पर पत्थर फेंकता है। सांप मरकर तुरंत जिंदा हो जाता है। ये तो अमर है। वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है, थका हुआ, डरा हुआ। अचानक सारे सांप हवा में गायब हो जाते हैं। मौका। वो झट से काली डाली तोड़ लेता है। तेरे पास ये डाली कैसे आई? भाग जा, वरना अभी मार दूंगी। अब मैं नहीं डरूंगा। अब तू नहीं, चुड़ैल हमला मैं करती तुझे है। खत्म आरव करूंगा। उछलकर बचता है, फिर मौका देखकर डाली उसके पेट में खोंप देता है। नहीं! चुड़ैल आग बनकर भस्म हो जाती है। सुवर्णा सामने आती है। तुमने हिम्मत दिखाई। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस ले चलती हूँ। इस पत्थर से टकराओ। धन्यवाद सुवर्णा, मेरे प्राण बचाने के लिए। सुवर्णा उसे थोड़ा सोना देती है। पत्थर से टकराते ही आरव अपने गांव लौट आता है। माँ, बापूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं बदल जाऊंगा। बेटा बस खुश रहो। आरव सोना बेचता है, एक छोटा बिजनेस शुरू करता है, मेहनत करता है और कुछ ही महीनों में अपने माता पिता का सहारा बन जाता है। कुछ सपने मिले हुए खजानों से नहीं, मेहनत से पूरे होते हैं।